नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी 2022-23 के बारे में तैयारी में लगे हुए हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो पेपर की डेट है वो भी आ चुकी है, तो आप सब विधिवत तैयारी में जो है जुट गए होंगे। तो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज ये छठा प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हम लोग कुल जो है 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो जो भाई लोग नए जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि वो अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द उस वीडियो को देख लें, तो हो सकता है आपको तैयारी को थोड़ा और धार मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? 1872, 1884, 1881, 1891। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, 1872 में सबसे पहले जो है जनगणना शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 2 है, खरीफ फसल काटी जाती है अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल या मई जून में? तो खरीफ की फसल जो है वो अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 3 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 28 दिन में, 30 दिन में, 29 दिन में या 31 दिन में? तो कह सकते हो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर 27 घंटा 27 दिन 6 घंटा में पूरा करता है, तो लगभग में 28 दिन माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4 है कि सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, नंद वंश से या शुंग वंश से? तो सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित थे और मौर्य वंश के महान शासक हुए सम्राट अशोक। प्रश्न संख्या 5 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, केवल राज्यसभा में या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो वो संसद के किसी भी सदन में आप उसको पेश कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? हमेशा कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7 है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज का, विटामिन सी का, नमक का या दूध का? तो तत्काल एनर्जी के लिए कह सकते हो सुक्रोज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 है, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? तो जो रक्त अल्पता है वो विटामिन B12 के कारण जो है कम हो जाता है, तो कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं कि पानी की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है सोडियम क्लोराइड से, जियोलाइट से, कैल्शियम क्लोराइड से या मैग्नीशियम सल्फेट से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जियोलाइट से। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि देखो, बहुत से बच्चे कहेंगे कि कैसा प्रूफ है कि आप इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं या पेपर में आएंगे नहीं आएंगे? तो मैं इसको सीधे से सही जवाब मैं आपको देना चाहूँगा कि देखो, ये तो किसी को नहीं पता है कि पेपर में आएगा क्या। ये होता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न बने हैं और उसी तरीके से आगे पैटर्न बनेगा अगर, तो उसी तरीके से प्रश्न आएंगे। बाकी मैं किसी यूट्यूब चैनल की बड़ाई नहीं करता हूँ, ना किसी की खुटाई करता हूँ। कहने का तात्पर्य है सब अपनी तरफ से 100 देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप जो है किसी पे अगर भरोसा करें तो पहले आप देखें कि क्या एसएससी जीडी में उस तरीके से प्रश्न बनते हैं जिस प्रकार से कराए जा रहे हैं। अगर हाँ, तो आप उससे बहुत अच्छे तरीके से मिलकर पढ़िएगा और आपको कहीं ना कहीं जरूर लाभ होगा। और पता चला कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो अपने व्यू के कारण ऐसा पढ़ा रहे हैं जिसका पेपर से कोई लेना देना नहीं, बच्चों को प्रतिभ्रमित किया जा रहा है। तो आप अगर समझदार हैं तो पहले कह सकते हो खोजबीन करें कि हाँ, क्या प्रश्न ऐसे बनते हैं। अगर बनते हैं तभी उससे पढ़िएगा। ये मेरी कह सकते हो पर्सनल राय है, और बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। आइए आगे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 की कि किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? वास्को डिगामा, कोलंबस, हॉपकिंस, यह यहाँ पे हॉपकिंस लिखा है, हॉकिंस होगा, और आखिरी है मैगलन। तो इसका सही जवाब आप सब बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही है, वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था।
प्रश्न संख्या 11 है कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदुत्व, यहूदी या ईसाई? तो विश्व में अगर बात करें सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो ईसाई धर्म है, क्योंकि देखो यूरोप वाला क्षेत्र जितना है सब ईसाई ही ज़्यादातर है। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य? तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। देखो देखो दोस्तों, 4 जो है बौद्ध सम्मेलन हुए थे। मैं चाहूँ तो सभी के बारे में बताऊं कि प्रथम बौद्ध संगति में किसकी अध्यक्षता में हुआ था या कौन उस समय शासक थे, तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। हम इन्हीं प्रश्नों को बारी बारी से रखते रहेंगे, चाहे वो प्रथम हो द्वितीय हो, तो सभी प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे। इसलिए मैं सीधे सीधे एक तरीके से कह सकते हैं क्विक रिविजन इसको मान सकते हैं, या आपका टेस्ट हो रहा है कि कितने आपके सही हो रहे हैं। बस मेरा आपके लिए बस इतना ही सहयोग है जितना हमसे हो पा रहा है। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को, धर्मपाल को? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो बिल्कुल सही जवाब है हर्षवर्धन। देखो हर्षवर्धन इतना प्रतापी शासक था और एक छोटे से शासक पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। तो कोई भी कह सकते हो बड़ा सा बड़ा योद्धा एक छोटे से वीर के सामने हार सकता है, और कह सकते हो बहुत से बड़े वीर के सामने एक छोटा सा योद्धा जीत सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 का कि राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? फुटबॉल के साथ, गोल्फ के साथ, बैडमिंटन के साथ या क्रिकेट के साथ? बताएं राइडर कप का किस संबंध किस खेल के साथ है? तो बिल्कुल आपकी जवाब आपका बिल्कुल सही है, गोल्फ का संबंध जो है राइडर कप के साथ है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? IMF, WHO, ILO या FAO? बताना है किसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है ILO जो है सबसे पुराना संगठन है। आइए प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आपको जवाब देना है। 24 जुलाई, 25 जुलाई, 24 अगस्त, 24 सितंबर? तो आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17 है कि सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? आयुष सेतु, आरोग्य सेतु, इसके बाद में डैट ऐप, या जो है इनमें से कोई नहीं? तो बताना है इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है, आरोग्य सेतु जो है ऐप, ये कोरोना काल के समय बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18 है, देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं विमल जुल्का, संजय कोठारी, छियात्तव या मनोज आहूजा? अब देखो बहुत से बच्चे क्या किए होंगे, इसमें से भी कोई ना कोई तुक्का मार दिए होंगे। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं। तो आप सभी को अब इसमें कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आइए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो आप सब प्रश्न संख्या 18 का उत्तर देना है। हम इसलिए इसको इसमें जो है ऑप्शन नहीं रखे थे क्योंकि हम चाहते थे कि आप तुक्का मार रहे हो तो तुक्के मारते रहो, देखो सही है या गलत। आइए प्रश्न संख्या 19 है, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम कौन सा है? खंडेरी, INS चक्र, रुद्रम, आकाश? तो भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन वाला बताया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20 है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, गुजरात? तो असम पहला राज्य है जिसने जो है ट्रांसजेंडर वाले को जो है जोड़ा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए प्रश्न संख्या 21 की बात करें। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, इसके बाद में सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या पंडित नेहरू? तो बताना है इसका सही जवाब। तो अगर संघीय शक्ति की बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 है कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, अल्टीमीटर या वेंटुरीमीटर? बताना है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनार। ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है? चिदम्बरा, कपाल कुंडला, कामायनी या प्रतीक्षा? तो जो प्रतीक्षा है ये डॉक्टर कह सकते हो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24 है, मोपला कौन थे? मालाबार तट के मुस्लिम किसान, केरल के मुस्लिम जमींदार, मालाबार तट के हिंदू किसान या इनमें से कोई नहीं? तो मोपला जो विद्रोह भी हुआ था उसमें जो है मालाबार के मुस्लिम किसान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और आज का अंतिम प्रश्न और उसके बाद में आज की सभा या कह सकते हो आज का वीडियो समाप्त करेंगे। लास्ट प्रश्न है कि कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, फास्फोरिक अम्ल के कारण या फार्मिक अम्ल के कारण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल के कारण। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं फर्रुख पुरातों का बताना चाहूँगा, हम ये नहीं कहते कि आप हमारा ही वीडियो देखें, आपको जो अच्छा लगे आपको जहाँ से समझ में आ रहा हो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ें। आपका लक्ष्य है नौकरी प्राप्त करना और अच्छे पद पर चयनित होना, तो आपका लक्ष्य चाहे हमसे पूरा हो या किसी अन्य से पूरा हो, पूरा होना चाहिए। इसी मंशा के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।